गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लैंग्वेज एंड ग्रामर के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि लैंग्वेज एंड ग्रामर में हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज एंड ग्रामर में सबसे पहले हमने पढ़ा लैंग्वेज क्या होती है। तो जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, जिससे कि जिन भावों या विचारों को आप समझते हैं, वो भाषा कहलाती है। भाषा तीन बिंदुओं से या तीन शब्दों से मिलकर के बनती है। तीन, पहला होता है लेटर, दूसरा होता है वर्ड और तीसरा होता है सेंटेंस। पहला होता है लेटर, दूसरा होता है वर्ड, तीसरा होता है सेंटेंस। सबसे पहले हमने लेटर्स के बारे में चर्चा करी। लेटर को डिवाइड करने के दो आधार होते हैं। लेटर को विभाजित करने के या विभक्त करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लिखने की दृष्टि से। कौन सा होता है? लिखने की दृष्टि से। लिखने की दृष्टि से पहला होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, और दूसरा जो होता है वो होता है स्मॉल लेटर। पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। फिर हमने दूसरा पढ़ते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण की दृष्टि से। वोवेल, कॉन्सोनेंट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। फिर हम बात कर रहे थे ग्रामर की। ग्रामर जो होती है, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, इसको हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाती है। शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाती है। और आज की क्लास में फिर हम देखेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। जो भी हमने लेटर्स देखे थे अभी, लिखने की दृष्टि से कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर्स को कहाँ कहाँ लिखा जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। इसके कुछ नियम्स हैं जिनको पढ़ेंगे, जो कि आपके बहुत अच्छे से काम आएंगे। जब आप स्टडी करेंगे तब ये चीजें आपको अप्लाई करनी होती है। देखो, कैपिटल लेटर्स का यूज सामान्य निम्न स्थितियों में होता है। प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण, यानी कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उस सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो क्या होता है? कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे ही इज माय फादर, तो इसमें ही स्टार्ट किया गया है सेंटेंस को, तो ही कैपिटल का, बाद में देखो सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ? किसी भी वाक्य का फर्स्ट लेटर, किसी भी वाक्य का प्रथम अक्षर जो होता है, प्रथम शब्द का प्रथम वर्ड यानी फर्स्ट वर्ड बनाइए, और इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या बना? ही। तो ही को कैसा लिखा गया? कैपिटल में लिखा गया। ऐसे ही फिर हम यदि कोई पोइम या कविता लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यदि कोई पोएम या कोई कविता लिखते हैं, तो पोइम या कविता की प्रत्येक पंक्ति का, यानी उसकी जो हर लाइन होती है, उस लाइन का पहला जो वर्ण होता है, प्रथम वर्ण जो होता है, वो कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ दो लाइनें लिखी है, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। तो इसमें डब्ल्यू और इसमें प्ले, इसमें डब्ल्यू और जो प्ले दोनों है वो कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। तो ये जो वर्ड्स है प्ले और ये जो है, दोनों कैपिटल में लिखे गए। अर्थात कहने का मीनिंग है कविता की यानी पोइम की प्रत्येक पंक्ति का, हर लाइन का पहला जो शब्द होता है, उसका प्रथम जो वर्ण होता है, प्रथम अक्षर जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फिर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कोई प्रॉपर नाउन आ जाए या प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाए, उसका प्रथम जो वर्ण है वो कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इस पंडित में देखो पी कैपिटल में है, पी कैपिटल है, जे कैपिटल है, और यह एल भी कैपिटल है और एन भी कैपिटल है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। जैसे मान लो अगला जो रूल है, तो प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का जो पहला अक्षर होता है वो कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है।
जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये लोग प्राइम और मिनिस्टर दोनों का भी पहला शब्द है वो कैपिटल है। अब देखो, ईश्वर के लिए प्रयुक्त सभी नाउन्स एंड प्रोनाउंस जो होते हैं, ईश्वर के लिए प्रयुक्त सभी नाउन्स एंड प्रोनाउंस, उनका प्रथम अक्षर जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है। यदि हम कोई नाउन या कोई प्रोनाउन जो ईश्वर भगवान इनके लिए प्रयोग करें तो उनका पहला अक्षर वो कैपिटल से, मान लीजिए वी प्रे टू गॉड डेली, वी प्रे टू, किससे प्रार्थना करते हैं हम डेली, गॉड से प्रार्थना करते हैं, इसलिए गॉड को हमने क्या लिखा, कैपिटल लिखा। ये गॉड शब्द ईश्वर के लिए आया है, तो ईश्वर के लिए प्रयुक्त होने वाले नाउन तो गॉड नाउन हो गया, यदि प्रोनाउन होता तो भी वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता। फिर हमने देखा कोई दिन हो, महीनों या त्योहार, दिन महीना व त्योहार के नाम का प्रथम वर्ण, दिन महीना व त्योहार के नाम का प्रथम वर्ण कैसे लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। देखो मंडे, अब मंडे किसी दिन का नाम है, इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, मंडे जो है सप्ताह का दूसरा दिन होता है। जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जून महीने का नाम है और जे कैपिटल लिखा हुआ है। जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जून जो है वो साल का सबसे गर्म महीना होता है। फिर हमने लिखा कि पवित्र, वी सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट जॉय, त्योहारों के नाम में दिवाली का जो डी है वो बड़ा लिखा हुआ है। वी सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट जॉय, हम बड़े आनंद और उल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं। तो यहाँ त्योहार के नाम का पहला अक्षर कैसा लिखा गया, कैपिटल ही लिखा गया। पवित्र ग्रंथों के नाम का पहला अक्षर, पवित्र ग्रंथ जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उन सब का पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, कुरान, बाइबिल, गीता, जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उन सब का पहला अक्षर जो है वो कैसा लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। आगे वाले नियम के अंदर हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों, भाषाओं, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। समाचार, राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, उसका जो नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। भाषाओं, जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, जितने भी भाषाएं उनका नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। समाचार पत्र पत्रिकाएं जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, इंडिया टुडे है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, द ट्रिब्यून है, इस तरह की जो पत्रिकाएं होती है उन सब में कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस जिसको हम सामान्य भाषा में उसका पूरा नाम है द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसके नाम का पहला अक्षर जो भी है फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। उसके नाम, प्रत्येक नाम का प्रथम वर्ण जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, फिर देखो द बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। इस तरह जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनका नाम का पहला अक्षर जो है वो कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। फिर हमारे पास आती है भाषाएं, जैसे इंग्लिश में ई बड़ा लिखा गया है, हिंदी में एच बड़ा लिखा गया है, उर्दू में यू बड़ा लिखा गया है, फ्रेंच में एफ बड़ा लिखा गया है, लेटिन में एल बड़ा लिखा गया है, रशियन आर बड़ा लिखा गया है, पंजाबी पी बड़ा लिखा गया है, और राजस्थानी
आर बड़ा लिखा गया है। तो ये कुछ हमारी जो भाषाएं होती हैं जिनके नाम का प्रथम वर्ण जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र है, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, इंडिया टुडे, और ये पत्रिका है कादम्बरी। इन सब का जो फर्स्ट लेटर है द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, इंडिया टुडे, कादम्बरी, इन सब का प्रथम वर्ण जो मैंने नीचे इनके अंडरलाइन किया है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। इट मीन्स ये होता है कि इन भाषाओं या समाचार पत्र पत्रिकाओं का जो प्रथम वर्ण होता है वो कैसा लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फिर इनिशियल एंड एब्रिविएशंस। इनिशियल का मतलब होता है किसी शॉर्ट रूप में लिखना या प्रारंभिक नाम जो एक एक को लेकर के एक जगह लिखना, उनके प्रत्येक वर्ण जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे पी के जैन, तो इसमें पी के और जे पड़ा है, आर एस सहगल, यू के सहगल सिंघल, एम एल ए पूरा शॉर्ट में तो एम एल और ए, बीबीसी, एमपी, एमबीबीएस, एचटीएमएल, एचटीटीपी, इस तरह की जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इनके लिखने का तरीका क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में इनको लिखा जाता है। एक बार जैसे हम पीछे से दोबारा देख लेते हैं, रोल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक शब्द सेंटेंस का प्रत्येक वाक्य जो होता है, प्रत्येक वाक्य का प्रथम वर्ण जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरी बात हमने ये करी थी, जो भी पोइम्स लिखी जाती है वो पोइम्स का पहला वर्ड जो होता है उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तीसरी बात हमने ये करी थी कि प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव जो होती है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसी वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर अगली बात के ऊपर चलते हैं, तो हमने ये लिखा था कि ईश्वर के लिए प्रयोग किए जाने वाले नाउन एंड प्रोनाउंस का जो लेटर होता है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में लिखा जाता है। फिर आगे हम बढ़ते चले तो हमने ये देखा कि दिन, महीनों व त्योहारों के नाम का प्रथम वर्ण, इसका दिन, महीना या त्योहारों के नाम का प्रथम वर्ण पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। फिर हमने तीसरी बात करी कि यदि पवित्र धर्म ग्रंथ जितने भी होते हैं हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों के नाम का प्रथम लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, कुरान, बाइबिल, ये सारी गीता, ये धार्मिक पुस्तकें हैं, इन सब के नाम का फर्स्ट लेटर कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल। फिर हमने देखा राजनीतिक दलों, भाषाओं, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम का प्रथम अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाषाओं में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, लैटिन, रसिया, पंजाबी, राजस्थानी, इन सब के मैंने फर्स्ट लेटर के अंडरलाइन कर रखी है, वो कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल। अखबारों में देखो द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून पत्रिका, इंडिया टुडे एंड कादम्बरी, ये सारे के सारे उनके फर्स्ट लेटर है वो कैसे लिखे जाएंगे, कैपिटल में। इनिशियल एंड एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म कहें तो उनके प्रत्येक वर्ण को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे पी के जैन तो पी कैपिटल, के कैपिटल और जैन कैपिटल, जैन का जे कैपिटल। आर एस सहानी तो आर एस और एस कैपिटल। यू के सिंगल तो यू के कैपिटल। फिर एमएलए में शॉर्ट में लिखा हुआ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरा का पूरा एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कैपिटल है। बीबीसी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमबीबीएस डॉक्टर के लिए आता है, एचटीएमएल कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, एचटीटीपी कंप्यूटर के लिए वो प्रोटोकॉल होता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उनको हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। इस तरीके से ये यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स के कुछ नियम थे जो आपको लिखने अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क के रूप में और इनको याद करना है। थैंक यू वेरी मच।